ध्यान किया जाता है, जप कीर्तन भजन जो भी सुमिरन। तो दो चीज आपके लिए, ये दो मंत्र आपके लिए विशेष हैं कि ध्यान और दान। इससे होगा क्या? यदि तुम दान ही करोगे, सेवा ही करोगे, भंडारे आदि जो भी करोगे, तन से मन से धन से खर्च करोगे, तो इसका तुमको फल 100 गुना 1000 गुना मिलेगा। लेकिन भजन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, तो न जाने किस रूप में, किस योनि में तुमको मिलेगा। जभी तो जिन लोगों ने भजन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, चिंतन नहीं किया, कथा में नहीं बैठ पाए, लेकिन भंडारे करे, सेवाएं करी, पुण्य किया, वही तो VIP बनेंगे। VIP कुत्ता। हम तुमसे ज्यादा VIP सेवाएं हो रही हैं, लेकिन मनुष्य का तन नहीं मिला। भजन नहीं किया, कथा नहीं सुनी, इसलिए मनुष्य का तन नहीं मिला। वो सेवा तो मिली है, जो पुण्य किया है वो तो 1000 गुना होकर के मिल रही है इनको, लेकिन पशु के, कुत्ता के योनि में मिल रही है। इसीलिए हम सेवा दान जो हमारा किया है वो हमें मिले और मनुष्य के रूप में मिले, तो फिर भगवान का ध्यान भजन करो। क्योंकि भजन करोगे तो भगवान फिर से तुमको चांस देंगे। लाला तेरी तपस्या, पूजा पाठ, जप भजन शुरू तो किया, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। जा मैं तुम्हें और चांस दे रहे हूँ, जा तुझे मनुष्य बना रहा हूँ, तो फिर से आरंभ करना। दुर्लभ 5 साल में भगवान की प्राप्ति कर पाए, कोई हंसी खेल है। न जाने कितने जन्मों की भजन, कितने जन्मों की तपस्या 5 वर्ष पे आके टिक गई, तब भगवान का दर्शन हुआ। तो हमारी तुम्हारी भक्ति न जाने कब से चली आ रही है। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करेंगे तो एक दिन परिपक्व हो जाएगी। होता है ना, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, एक दिन मिलेंगे वो किशन धीरे धीरे। तो इसीलिए ध्यान करें ताकि भगवान हमको दोबारा चांस मनुष्य रूप में दे दे। मनुष्य रूप कैसे मिलता है समझ लो। एक मनुष्य रूप ऐसे मिलता है कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद, कष्ट उठाने के बाद, मक्खी मच्छर क्या क्या बनने के बाद, जब मौका आता है तब मनुष्य का तन मिलता है। दूसरा जब मिलता है कि हमने भक्ति करी, भक्ति पूरी न हुई, तो भगवान कृपा करके फिर से हमको मनुष्य का तन प्रदान। क्योंकि मनुष्य का तन एक ऐसा है जिसमें आकर के हम मुक्ति, मोक्ष, भगवान का धाम है, सदगति या अवनति, उन्नति या फिर नीचे की गति पा सकते हैं। मनुष्य योनि, बाकी कोई योनि नहीं। जितनी योनि है, देव योनि तक, एक मनुष्य योनि को छोड़ के जितने भी शरीर है सब भोग शरीर है। इनमें नया निर्माण नहीं होता, ये केवल भोगते हैं अपना अच्छा बुरा। देवता अच्छा भोगते, बाकी राक्षस वैसे लोग अपना बुरा भोगते हैं, बाकी नया निर्माण नहीं करते। मनुष्य एक नया निर्माण करता है, तो मनुष्य तन है इसलिए श्रेष्ठ। तो भगवान तब तुमको भक्ति दोबारा शुरू करो, इसलिए दूसरा चांस मनुष्य का को देंगे। तीसरा कब मिलता है? आप मुक्त हो गए, आप मोक्ष हो गए, मोक्ष पा लिया, आपका कोई शेष कर्म नहीं है, आप संसार से बिल्कुल परे हो गए, भगवान के धाम में अच्छे लोगों में वास कर रहे हैं भगवान की। तो फिर भगवान तुमको भेजता है संसार में, जाओ जन जन का कल्याण करो, ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, सोते लोगों को जगाओ, जाओ भक्ति उनको प्रदान करो। तो फिर ये गुरु संत, बड़े बड़े महापुरुष ज्ञानी यहाँ प्रकट होते हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं। हम जैसों कोई भान नहीं सकता, हमें संसार से बिल्कुल लगाव नहीं है। हम तो परमात्मा कार्य करने के लिए आए, जब चाहे तब निकल जाएंगे। मोदी जी कहते हैं ना भैया हमारा थैला टांग के निकल जाएंगे। तो ये महापुरुष संत ज्ञानी पुरुष ऐसे ही होते हैं, इन्हें कोई बंधन बहान नहीं सकता, लेकिन लीलाएं ऐसी करते हैं। ये खाएंगे, पिएंगे, हंसेंगे, रोएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, चलेंगे। लीला तो आम होगी इनकी। ये अर्जुन ने भी पूछा प्रभु, एक मुक्त जीव में, मोक्ष प्राप्त जीव में, ज्ञानी महापुरुष में, साधारण में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस? भगवान बोले कोई अंतर नहीं, कोई पहचान नहीं। जिस तरह से आम आदमी करता है क्रियाएं लीलाएं, उसी तरह ज्ञानी पुरुष भी करते हैं, बिल्कुल साधारण नॉर्मल।
पहचान नहीं पाओगे। जब बैठेंगे पास में तो बिल्कुल नॉर्मल क्रियाएं होंगी, आप भी डाउट कर जाएंगे, शक कर जाएंगे जे गुरुजी बड़ी बड़ी बातें करें, अब कैसी नॉर्मल क्रियाएं कर रहे हैं। तो बड़ा पहचानना मुश्किल है इन गुरुओं का, ये बहुत हल्की फुल्की नॉर्मल क्रियाएं करते हैं, लेकिन ये बंधन मुक्त हैं, इन्हें कोई भाग नहीं सकता, क्योंकि ये ऊपर से चकाचौंध में है, बनावट में, भोगों में, ग्रस्तों में, संबंधों में, लेकिन अंदर से बैराग लिए इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से क्रिया करते हैं। तो कुल मिला के दो बातें भी जीवन में रखनी चाहिए। अगर तुम सेवा अपनाओगे जीवन में तो आपके जीवन में वो पुण्य अर्जित होंगे, यहाँ भी उसका सुख मिलेगा और नेक्स्ट जीवन में कोई 1000 गुना बढ़ करके आपके जीवन में आएंगे। मनुष्य का तन मिल गया, लेकिन समस्या जीवन में धन नहीं है, परेशानी है, आरोग्यता नहीं है, समय नहीं है, तो फिर मनुष्य तन मिलने के बाद भी भजन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये व्यवस्था भी जरूरी। मनुष्य तन मिले तो संपत्ति भी थोड़ी मिले, शांति भी मिले, समय भी मिले, अच्छा परिवार भी मिले। परिवार ही बुरा मिलेगा तो भजन नहीं करने देगा, तो ये भी मिलने चाहिए। तो इसीलिए अच्छे संस्कार, अच्छी संपत्ति, अच्छे लोग, अच्छा माहौल, अच्छा समय, अच्छे गुरु ये मिले, तो इसके लिए सेवा भाव अपनाते चले।